गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू आर फाइन। हमने लास्ट एसएस के वीडियो में चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट कर दिया था। वही वहाँ पे आगे करेंगे हम ब्रीफ हिस्ट्री पीपल एंड कल्चर। इस चैप्टर में हम ग्रीनलैंड के बारे में पढ़ रहे हैं, तो अभी ग्रीनलैंड की जो भी हिस्ट्री है, पीपल है, कल्चर है, वो सब यहाँ से स्टार्ट करेंगे। नेटिव ग्रीनलैंडर्स और इनुइट्स अर्लियर नोन एज एस्किमोस केम टू ग्रीनलैंड फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका सम 1000 ईयर्स अगो। तो जो नेटिव मतलब ओरिजिनल ग्रीनलैंड के पीपल है, उसको इनुइट्स कहते हैं। पहले उसको एस्किमोस बोलते थे, पर अभी उनका नेम चेंज होकर इनुइट्स कर दिया है। वो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, वहाँ से 1000 ईयर्स पहले सेटल हुए। In 1982, Erik the Red, a Norwegian explorer, sailed from Iceland to Greenland. तो 1982 में एरिक नाम का एक पर्सन था, वो एक्सप्लोर करता था, नई नई प्लेसेस ढूंढते रहता था। वो आइसलैंड करके एक कंट्री है, वहाँ से ग्रीनलैंड में गया। After spending 3 years on the island, he came back to Iceland, the nearest European country. 3 साल उसने ग्रीनलैंड में बिताए, बाद में वो वापस आइसलैंड में आ गया, जो यूरोप का सबसे नज़दीक कंट्री था। Here he told people about the new land he called Greenland to encourage people to settle there. तो यहाँ पे आइसलैंड में आके वो ग्रीनलैंड के बारे में सबको कहने लगा कि वो सेटल होने लायक एक बहुत ही अच्छी प्लेस है। इन 1953 Greenland became a part of Kingdom of Denmark. In 1979, Greenland became self-governing with its own parliament, though Denmark continued to control the island's foreign affairs. तो 1953 के ईयर में ग्रीनलैंड है वो डेनमार्क करके कंट्री है, उसका एक पार्ट बन गया। 1979 में ग्रीनलैंड है वो इंडिपेंडेंट हो गया, मतलब कि उसकी खुद की गवर्नमेंट और पार्लियामेंट जैसे हमारे इंडिया में होती है वैसे ही होने लगी। पर उसके जो फॉरेन अफेयर्स है वो अभी भी डेनमार्क ही देखता संभालता है। The Inuits are hardworking, cheerful, and hospitable people. Their lives changed greatly in the 20th century because of increased contacts with societies to the south. They are short, strong, and stout. Their faces are flat with narrow black eye. Their skin is golden येलो। अभी यहाँ पे हमें इनुइट्स जो वहाँ के ओरिजिनल पीपल है उनके बारे में, उनका डिस्क्रिप्शन, फिजिकल क्या है, उनका नेचर क्या है, ये सब समझाया है कि वो हार्ड वर्किंग, बहुत ही मेहनतू इंसान होते हैं, चीयरफुल होते हैं, बहुत ही अच्छे लोग होते हैं। वो शॉर्ट होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं और स्टाउट होते हैं। उनका फेस जो है वो फ्लैट और उनकी ब्लैक कलर की आई होती है और उसका स्किन जो है वो गोल्डन येलो कलर का होता है। Almost everyone lives in small towns that are near the coast. Over a period of time, they have adapted themselves to the harsh climate. ओके, तो यहाँ पे मोस्टली सब छोटे छोटे टाउन्स में ही रहते हैं जो कोस्ट के नज़दीक है, और अपने आप को वो हार्श क्लाइमेट में सेटल हो गए हैं क्योंकि वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ठंडी होती है। दी ऑफिशियल लैंग्वेजेस आर डैनिश एंड ग्रीनलैंडिंग विच आर इनुइट लैंग्वेजेस। तो उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, डैनिश और ग्रीनलैंडिक है। मैनी पीपल कंटिन्यू टू प्रैक्टिस ट्रेडिशनल इनुइट कल्चरल एक्टिविटीज़, फोक आर्ट्स, एस्पेशली सोपस्टोन क्रेविंग एंड ड्रम डांसिंग रिमेन पॉपुलर। तो जो वहाँ के नेटिव पीपल है वो ट्रेडिशनल में बहुत बिलीव करते हैं। फोक आर्ट्स जैसे कि सोपस्टोन क्रेविंग और ड्रम डांसिंग बहुत ही पॉपुलर है उन लोगों में। The Inuits use narrow boats called kayaks for fishing and hunting sea animals. Border boats called umaiks are also used but with a different purpose. Okay, तो वो कयाक्स मतलब एक टाइप का बोट होता है जो फिशिंग और हंटिंग सी एनिमल्स को हंट करने में यूज़ होता है। दूसरी बोट्स भी होती है जैसे कि उमैक्स, पर उसका जो पर्पस होता है वो अलग होता है। दिस बोट्स आर यूज टू कैरी वीमेन एंड चिल्ड्रन एंड ऑल्सो फॉर व्हेलिंग। तो
विमेन और चिल्ड्रन के को कैरी करने के लिए यूज़ होता है. ग्रीनलैंड हैज़ हार्डली एनी रोड्स. द पीपल यूज स्लेजेस पुल्ड बाय रेंजियर्स एंड डॉग्स टू ट्रैवल फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. Nowadays, the Inuits have also started using motor boats. वहाँ पे रोड्स पॉसिबल नहीं होते हैं बनाने के लिए, क्योंकि वो जो एरिया है वो मोस्टली आइस से ही कवर होता है. तो ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है? स्लेजेस से. जो सेंटा क्लॉज है क्या यूज़ किसके ऊपर बैठता है? स्लेज ऊपर, जो रेनडियर या तो डॉग से वो चलाते हैं. हाउसेस. Earlier, Inuits lived in sod houses. These were built of stone and whale rib bones covered with grass and soil for roofs. पहले जो इनुइट थे वो सॉड हाउसेस में रहते. तो अभी आप सोच रहे होंगे कि सॉड हाउसेस क्या होता है. तो वो स्टोन से बने होते हैं और वेल की जो रिब बोन्स होती है उससे बने हैं. और उसका जो रूफ होता है वो ग्रास और सॉइल से कवर्ड होता है. Some Inuits who live in extreme north make homes or shelters of snow in winter. They are called igloos. यहाँ पे आपको एक इग्लू का फोटो दिख रहा है कि जो बहुत ही नॉर्थ में रहते हैं, डायरेक्शन है ऊपर रहते हैं, जो भी वो अपना घर कैसे बनाते हैं? स्नो से बनाते हैं और उसको इग्लू कहते हैं. These houses are like domes for the snow to fall on other side. ओके, इधर साइड देखो वो डोम शेप होता है, स्लैंटिंग शेप में होता है. ऐसा क्यों होता है? ताकि अगर स्नो आए तो वो इजीली फॉल हो जाए. they have a hole in the center for smoke and hot air to pass through. जैसे हमारे चिमनी होती है वैसे ही उनके एक होल होता है जहाँ से एयर सर्कुलेशन और स्मोक और हॉट एयर पास हो. The floor is covered with the skin and fur of animals. तो एनिमल्स की फर और स्किन से उसका फ्लोर जो है कवर्ड होता है ताकि उनको गर्माहट रहे. Permanent houses are also being built in recent years from logs or stones. Tents made of animal skins are also used by people who travel, especially during summers. तो जो हम जैसे घर में रहते हैं वो परमानेंट घर है, पर वहाँ पे इग्लू जो है दैट इज़ अ टेम्पररी होम. क्योंकि जैसे ही थोड़ी गर्मी आएगी और तो क्या होगा कि इग्लू आइस से बना होता है तो वो पिघल जाएगा. तो अभी ये लोग परमानेंट हाउसेस बना रहे हैं. किससे बना रहे हैं? लॉग्स से या तो स्टोन्स से. जो टेंट्स होते हैं वो भी बने हैं एनिमल स्किन से. फूड. For years, Inuits lived by hunting, fishing, and gathering foods during the summer and spring season. Most of their needs were fulfilled by the animals which they killed. Okay, तो जो इनुइट्स है वो पहले क्या करते थे कि वो अपना फूड कहाँ से गैदर करते थे? एनिमल्स को, फिश को मार के खाते थे मोस्टली समर और स्प्रिंग सीजन में. In recent times, they can buy goods brought in from other countries. The Inuits get their food by fishing and hunting. They hunt animals for their meat, skin and fat. ओके, तो अभी क्या होता है कि वो दूसरे कंट्रीज़ में से भी कुछ चीज़ें इंपोर्ट कर सकते हैं, पर मोस्टली उनका फूड जो है वो फिशिंग और हंटिंग से ही आता है. वो उन एनिमल्स की मीट, स्किन और फैट यूज़ करते हैं. यूज़ ऑफ मोटर बोट्स फॉर फिशिंग इज़ कॉमन इन दिस डेज. तो जो मोटर बोट्स है वो भी बहुत ही फ्रीक्वेंटली यूज़ होने लगी है अभी. नाउ ड्रेस. टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम द कोल्ड, द मेन, विमेन एंड चिल्ड्रन वेयर क्लोथ्स मेड फ्रॉम द स्किन ऑफ सील्स. तो वहाँ पे बहुत ही एक्सट्रीम लेवल में -40, -30 ऐसी लेवल में ठंड होती है. तो बहुत ही ज़्यादा ठंड होती है, इसीलिए वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत ही गर्म कपड़े पहनते हैं. किससे बने होते हैं वो? सील जो होती है, सील इज़ अ टाइप ऑफ अ सी एनिमल. उनकी स्किन से जो भी क्लोथ्स बनते हैं वो क्लोथ्स वो लोग पहनते हैं. The Inuits are traditionally dressed in trousers and hooded jackets to cover their heads. These are called parkas made from the fur of animals. तो ट्रेडिशनली उन लोगों का ड्रेस क्या है? ट्राउजर्स और हुक्ड जैकेट्स.
ताकि उनका हेड और पूरा बॉडी भी कवर हो जाए। उसको परखास कहते हैं, जो एनिमल्स के फर से बना हुआ होता है। द इनुइट्स ऑल्सो वेयर वाटर प्रूफ बूट्स कॉल्ड मुकुलुक्स दैट आर मेड फ्रॉम द सील स्किन। तो सील की स्किन जो होती है वो वाटर प्रूफ होती है, उससे बने हुए बूट्स भी पहनते हैं ये लोग। Economy: Greenland is dependent on financial help from the Danish government for more than half of its income. The islanders depend on fishing. The chief products are frozen, tinned, dried, and smoked fish and shrimps that are exported. Agriculture is possible only on 1% of the island area. तो ग्रीनलैंड जो है वो फिनेंशियली डेनमार्क गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट है, और जो वहाँ पे जो लोग रहते हैं ग्रीनलैंड के, वो मोस्टली फ़िशिंग करते हैं। उनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो फ्रोज्ड होते हैं, टिन्ड होते हैं, ड्राइड होते हैं, और मोस्टली फिश एंड श्रिम्प्स ही होते हैं। टुडे द इनुइट वर्क्स इन माइंस, ऑयल फील्ड्स एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी। हाँ, और एग्रीकल्चर जो है वो पूरे एरिया, ग्रीनलैंड बहुत ही बड़ा एरिया है, पर उसमें से सिर्फ 1% ही एरिया यूज़ हो सकता है। और जो इनुइट्स है वो अभी भी इस ज़माने में माइंस, ऑयल फील्ड्स एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी में भी काम करते हैं। Nowadays, a large number of Inuits have migrated to towns so that better education, medical facilities and means of entertainment are available to their families. जैसे ही इंडिया में छोटे गांव में से बड़े शहर में जाते हैं ताकि उनको ज़्यादा अच्छी फैसिलिटी मिले, मॉडर्न एजुकेशन मिले, सब प्रॉपर, उनको उनकी लाइफस्टाइल प्रॉपर हो। इसीलिए यहाँ भी ऐसा होता है कि अभी जो छोटे छोटे टाउन्स में से वो बड़े शहर में जाते हैं ताकि उनकी जो भी फैसिलिटीज़ है, रहने का तरीका है, वो सुधर जाए। Greenland is connected by air to Europe, North America and many other parts of the world. Today, Greenland is no longer a remote island. तो जो अभी इस ज़माने में जो ग्रीनलैंड है वो एयर ट्रांसपोर्ट के थ्रू यूरोप, नॉर्थ अमेरिका और कई सारे अदर कंट्रीज से कनेक्टेड है। और अभी क्या है कि वो एक रिमोट आइलैंड नहीं है। रिमोट मतलब कि वो बहुत ही एकदम आइसोलेटेड हो, सारी दुनिया से अलग हो, पर अभी ऐसा नहीं है क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो है वो बहुत ही डेवलप हो गए हैं। इट इज़ नाउ ऑन इट्स वे टू join hands with the rest of the world. It is making advancement in the field of science and technology with rapid pace. तो अभी के ज़माने का जो ग्रीनलैंड है वो एकदम जल्दी से डेवलप हो रहा है। साइंस, टेक्नोलॉजी सभी जगह पे वो डेवलप हो रहा है। ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। आई होप कि आपको ये सब कुछ समझ में आ गया है। एक बार रीड कर लेना। अगर किसी को कुछ डाउट है, ड्रॉप मैसेज ऑन व्हाट्सएप। थैंक यू।